बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर मौजू किया और जिस तरह इनकी रवायात हैं, इनकी बड़ी शानदार ये मेज़बान ये हैं, हमेशा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो मुल्क के जो सियासी ज़ोमा तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम कौम को बता सकें कि इस वक्त अभी जो इलेक्शन हमने लड़े, और यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लियामान अब मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़। सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है। उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात ख़ुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। IMF का जो मुआहदा जो हुआ था उसने पाकिस्तान को दोबारा उसको एक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी और अब हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको किस तरह हमने कम करना है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, पाकिस्तान में जो एक हमारे जो इस मुल्क के अंदर जो हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। तो ये एक बड़ा एक अहम एजेंडा है। उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी, हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, कि उन्होंने PMLN को वोट देने का उन्होंने अपनी पार्टी से फैसला करवाया। मैं और मेरे कायद आपके शुक्रगुजार हैं। जनाब डॉक्टर खालिद सदीकी साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वोट देने का आपने जो फैसला किया है। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं सादक संजरानी साहब का शुक्रगुजार हूँ। जनाब अलीम खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने आज ये पूरी कौम को दिखाया है कि ये पार्टीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की, जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे, क्योंकि अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारे 90 मेंबर्स हैं या 100 जितने भी हैं वो ले आएँ हाउस में और वो अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे, तो जमहूर का तकाजा ये है, आइन का तकाजा ये है, पार्लिमानी रवायत का तकाजा ये है कि हम सब उस मेजॉरिटी को कबूल करेंगे। और अगर वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पाते तो ये आज जो मेजॉरिटी, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और KP के पहाड़ों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। मुश्किलात हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल न कर पाएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर सदर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ की तरफ से मैं आप सबको शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान जो है, मौलाना फजल रहमान आपके काफिले में बारी बारी भाई, मौलाना फजल रहमान आपके बारी बारी यार, एक मिनट प्लीज यार, आप बात कर रहे हैं, वो बात मियां साहब, मौलाना फजल रहमान पिछली दफा आपके जो PDM 1 फार्मूला था उसमें शामिल थे, इस दफा आपके साथ नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हुआ या कोई मामला तो बिगड़े हुए हैं? दूसरी बात कि जिस तरह आपने मिलके 16 महीने पाकिस्तान को गिरदार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है? क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है, जिन्होंने उस वक़्त अपना शदीद मुश्किलात और दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दिवाली से निकाला। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ये इस 16 माह की उस कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौम की खिदमत थी, और उसके लिए अगर सियासत कुर्बान हुई तो कोई परवाह नहीं थी उस बात की। मौलाना फजल रहमान का आपने सवाल किया, और मेरी आपसे गुजारिश है बड़े अदब से कि आप सवाल सदर साहब भी करना चाहेंगे, मुझसे भी, और रिपीट ना करें, जो सवाल हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, वक्त भी बचेगा और ज़्यादा लोग। मौलाना फजल रहमान से मेरे वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे राब्ता हुआ था मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। वो आज उनकी शूरा की उनकी मीटिंग है, जो ही खत्म होगी मैं उनसे मिलूंगा। जी, वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो गया कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा? जी, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक में वोट देने का फैसला किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार। एक मिनट प्लीज, इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं। मैं बताऊं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। मैं देता हूँ। काबीना में शामिल नहीं होंगे, ये फैसला आपको कबूल है या उनको मनाएंगे, राजी करेंगे? हमारी कमेटी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी, इस तरह बाकी पार्टीज भी कमेटीज बनाएंगी, और वो कमेटी जो हैं वो रूल्स ऑफ द गेम का फैसला करेंगे। क्या फार्मूला तय पाया है? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सदर की सीट पर कौन आए? ये बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जी, अभी भी प्राइम मिनिस्टरशिप की दौड़ में शामिल हैं या उनको? देखिए, बात ये है, मुझे बात सुन लें, जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा कि मैंने कहा था हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं, और आज दोपहर को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के, मैं यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मशावरत से, पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ। मैं किसी नज़र से नहीं देखता, अगर उन्होंने आज़ाद जो वहाँ पर मेजॉरिटी अगर उनको नामजद किया है तो उनका हक है, तो उसकी जो भी उनकी फैसला जो करते हैं हम उसका एहतराम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर है, और इसके अलावा जरदारी साहब की जो जमात है वो पंजाब में भी सीटें रखती है, या ये इस वक्त हम वफाक की बात कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, उनका इस्तेकाक है, वो फैसला करेंगे। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी, वो मैंने बस इसका ऐलान कर दिया, और बाकी सूबों के हवाले से जिस तरह जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी हवाले से उनको हक पहुंचेगा कि वहाँ पर वो अपने
वजीर आला नॉमिनेट करें। बिल्कुल जरदारी साहब ये बताइएगा, आपने पीटीआई से भी बात करने की कि हम उनकी मुफाहमत में साथ लेंगे, किस तरह कोई कमेटी बनी है, किस तरह राब्ता होगा, कोई इसका तरीकाकार भी तो तय पाया होगा आपस में? कह रहे हैं ऐसी राब्ता होगा जैसे आज हुआ। जरदारी साहब ये मालूम करना था कि आपकी जमात क्या समझती है कि इन सब इंतखाबात मुनसिपाना और शफाफ थे? अगर नहीं होते तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना, यहाँ बैठा नहीं होता, तो हम जो एक्सेप्ट करते हैं तभी उनको आगे चलेंगे। मैं आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट जरदारी ने बात की, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आइए इस कौम की फलाह के लिए, अपने 25 करोड़ आवाम की तरक्की के लिए, उनकी जो सूरत हाल है इस मुल्क की, उसके लिए हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हों और इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, कदूरतें ख़त्म करें और पाकिस्तान की वसीतर मफाद में अपनी ज़ात को मुल्की